Okay. Yesterday we have seen one problem. Actually, I have given to classroom for practice. Uh, Please practice this problem. Same problem. Actually, amount has changed. Still, I have received only one person. Okay. Today we will see ascertaining compliance with conditions. यानी जब भी बायबैक करने जाओगे तब आपको कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे. अगर वो कंडीशन फुलफिल होते हैं तभी जाके वो बायबैक हो सकता है. तो ऐसे कौन से कंडीशंस है वो आज देखेंगे. फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ बायबैक. यानी आपको तो मालूम है, अभी देखा आपने सोर्सेस कौन कौन से है. वो फ्री रिजर्व वगैरह जो है, ये जो सोर्सेस है उसके, वो सोर्सेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे. यानी कंपनी फ्री रिजर्व यूज कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकती है, और अगर कुछ शेयर्स इशू किया है उसके लिए तो शेयर इशू भी कर सकती है. ओके, यानी ये कंडीशन फॉलो करना जरूरी है. यानी सोर्सेज जो है वो सोर्सेज जो भी एज पर कंपनी एक्ट में कहा है वही सोर्सेस आप यूज कर सकते हो, बाकी सोर्सेस आप यूज नहीं कर सकते. ओके, तो फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो, जो भी रिजर्व है आपके पास वो रिजर्व यूज कर सकते हो, डिविजिबल प्रॉफिट वो यूज कर सकते हो, और अगर नया इशू किया है आपने, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह अगर समझो इशू किया है, तो इशू का जो भी कैश मिले तो वो भी यूज कर सकते हो आप. ओके, नाउ सेकेंड, maximum limits on buyback. Maximum amount, generally the amount of buyback should be less than 25% of the total paid up capital and free reserve including security premium account. यानी उन्होंने क्या बोला है, आप बायबैक कितने तक कर सकते हो, कितने अमाउंट तक बायबैक आप कर सकते हो, तो वो अमाउंट है 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल. यानी आपका जो पेड अप कैपिटल रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जो पेड अप रहेगा, अनपेड नहीं, क्योंकि पहले ही बोला है लीगल कंडीशन में अनपेड को बायबैक नहीं करना है. टोटल पेड अप, फुल्ली पेड अप होना चाहिए कैपिटल. ओके, तो फुल्ली पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. ओके, फ्री रिजर्व और फुल्ली पेड अप कैपिटल, इसका 25% होना चाहिए. 25% से ज्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते. 25% से कम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर 25% से ज्यादा नहीं कर सकते. इट शुड बी लेस देन 25%. ओके, तो फ्री रिजर्व में आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले सकते हो. ओके, नाउ थर्ड, लिमिट फॉर नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. यानी यहाँ पे देर इज अ फर्दर सब लिमिट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर should not exceed 25% of the company's total paid up equity share capital in the financial year. यानी आपका जो भी नॉमिनल वैल्यू रहेगा उस फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी शेयर्स का, पेड अप कैपिटल जो रहेगा उससे 25% से ज्यादा आपका हो नहीं सकता. यानी आपका द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड the buyback of equity shares in any financial year should not exceed 25% of the company's total paid up equity share capital in that financial year. यानी ये सेकंड कंडीशन है. नेक्स्ट कंडीशन है उसकी. नेक्स्ट देखिए, डेप्ट कैपिटल रेशो आफ्टर बायबैक. यानी बायबैक होने के बाद आपका जो डेप्ट कैपिटल रेशो रहेगा वो कितना रहेगा. रेशो आफ्टर द बायबैक, debt owed by the company should not exceed twice the amount of capital and free reserve. यानी इसका मतलब है आपका जो भी डेप्ट रहेगा वो डेप्ट डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. डेप्ट जो रेशो है आपका, डेप्ट इक्विटी रेशो, वो डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यानी समझो 2:1 ये स्टैंडर्ड है. ओके, तो 2:1 के डबल नहीं होना चाहिए उन्होंने बोला है. अगर डबल होगा तो क्या होगा प्रॉब्लम, आपके पास लोन ज्यादा रहेगा और कैपिटल कम दिखेगा, तो ये नहीं होना चाहिए. अगर ये हो गया तो आप बायबैक नहीं कर सकते. यानी समझो आपका 1 लाख का कैपिटल है, राइट, आपने बायबैक किया 50,000 बायबैक किया, और आपका लोन है इधर 3 लाख, तो ऑब्वियसली 3 लाख ज्यादा है, तो आपका रेशो तो बहुत आएगा. तो इसलिए यहाँ पे आपको वैसा नहीं होगा.
50,000 का ट्वाइस 1 लाख तक आपका डेप्थ होना चाहिए, अदरवाइज आपको बायबैक करने की परमिशन नहीं है। तो इसलिए आपको बायबैक की एक बार आप अमाउंट बाजू में निकालते हो तब देखना चाहिए अभी अपने पास डेप्थ और कैपिटल इसका रेशो कितना हो जाता है। डेप्थ और कैपिटल का रेशो डज नॉट एक्सीड ट्वाइस, यानी 2 से ज्यादा, यानी डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डबल से ज्यादा मतलब आपका जो लोन है वो लोन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी डबल उसके जो कैपिटल रहेगा आपका उसके डबल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप बायबैक कर सकते हो। ये है कंडीशन सही है। ओके, सोर्सेस कौन कौन से होने चाहिए, वो मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए वो, और नॉमिनल वैल्यू इक्विटी शेयर्स उसका भी कंडीशंस दिया है, और डेब्ट कैपिटल रेशो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सब कंडीशन अगर फॉलो नहीं होते हैं तो आपको बायबैक को परमिशन कोर्ट नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम, अभी 3 टेस्ट है। ओके, दीज आर द 3 टेस्ट टू चेक कंडीशंस, कंडीशन चेक करने के ये 3 टेस्ट है। तो पहला कंडीशन है मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक, the buyback of shares must not exceed 25% of total paid up capital and free reserve, जो पहले आपने अभी देखा। Second, maximum limit of equity shares to buy back in financial year must not exceed 25% of its total paid up equity capital, यानी ये टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का 25% भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व इसके 25% के आगे भी नहीं जाना चाहिए। दोनों कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। और मैक्सिमम डेब्ट इक्विटी रेशियो इज द डेब्ट इक्विटी रेशियो मस्ट not be more than 2:1 after such buyback, बायबैक करने के बाद आपका डेब्ट इक्विटी रेशो 2:1 इसके आगे नहीं जाना चाहिए। ओके, ये है कंडीशंस, ये 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। अभी नेक्स्ट देखिए, ये है आपको कंडीशंस पहले फॉलो करने होंगे। यानी कल का अगर आपने प्रॉब्लम देखा होगा तो उसमें क्या बोला था, उन्होंने बोला था 20%, उन्होंने क्या बोला था 20% बायबैक करना है। ओके, यानी आपको डायरेक्ट अमाउंट दिया था उन्होंने 20%, तो आपके पास कैपिटल जितना था उसका आपने 20% किया, राइट, यानी आपको समझ गया कि बायबैक कितना करना है, राइट। अभी यहां पे देखिए आपको यहां से बायबैक की अमाउंट निकालनी है। कल तो डायरेक्ट 20%, यानी आपको मालूम है ये अमाउंट कितनी है, राइट, ये अमाउंट कितनी है ये तो कल मालूम है आपको। पर अभी जो आप आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे उसमें आपको बायबैक की अमाउंट निकालना होगा विथ कंडीशंस, यानी ये सब कंडीशन फॉलो करके कंडीशन में अगर बैठ रहा है वो तभी जाके आप बायबैक कर सकते हो। उसकी अमाउंट अभी आप पहले निकालोगे, उसके बाद जनरल एंट्री करोगे। ओके, तो इसलिए पहला है आपका ऑफर प्राइस गिवन। अगर ऑफर प्राइस दिया होगा तो क्या कंडीशंस है, द फॉलोइंग फॉर्मेट शुड बी यूज्ड टू चेक द कंडीशंस व्हेन द ऑफर प्राइस इज गिवन। चेकिंग कंडीशंस फॉर बायबैक व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, ये नीचे आपको कंडीशंस दिया है। तो पहला कंडीशन देखिए क्या है, पहला है कंडीशन है सोर्सेस, यानी यहाँ पे आपके जो भी रिजर्व्स रहेंगे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब रिजर्व की टोटल यहाँ पे करनी है, जितने भी रिजर्व रहेंगे वहां पे, हाँ प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे रिजर्व की सबकी टोटल करनी है। ये है आपका फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकेंड कंडीशन, 25% ऑफ ओन फंड्स, 25% ऑफ ओन फंड। अभी ओन फंड में क्या क्या है देखिए, एक रिजर्व सरप्लस जो यहाँ पे आपने निकाला था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सोर्स में रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे निकाला था, ए प्लस बी प्लस सी, वही है ये रिजर्व एंड सरप्लस एज अबाउ। ओके, इक्विटी कैपिटल, जो इक्विटी कैपिटल रहेगा आपको प्रॉब्लम में दिया होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके राइट। तो ओन फंड कैसे बनता है, रिजर्व, इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल, ये बन के आपका बनेगा ओन फंड, ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल ओन फंड मिलेगा आपको, राइट।
उसका 25% करना है आपको। यहाँ पे देखिए, अभी समझे, एक उदाहरण के लिए समझो रिजर्व सरप्लस है आपका 10,000, ओके, देन इक्विटी कैपिटल है आपका 20,000 और प्रेफरेंशियल कैपिटल है 20,000। तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 आ गया 50,000। तो ओन फंड कितना होगा? 50,000। उसके बाद आपको क्या करना है? 25% ऑफ ओन फंड, यानी जो 50%, 50,000 आपने निकाला था उसका 25% करना है, और यहाँ पे आपको अमाउंट लिखनी है। फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस की टोटल आएगी यहाँ पे। सेकंड कंडीशन जो है वो 25% ओन फंड, यहाँ पे देखिए 25% ओन फंड, उसकी टोटल आएगी। ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन। नाउ थर्ड कंडीशन, मिनिमम ओन फंड। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? डेब्ट इक्विटी रेशो कितना होता है वो देखना होगा। तो देखते, ओन फंड जो है आपका, ओन फंड यहाँ पे निकाला ना आपने, यहाँ पे देखिए 50,000 निकाला था आपने, राइट? यही ओन फंड, ये जो ओन फंड है आपका ए प्लस बी प्लस सी, यही ओन फंड यहाँ पे लेना है। ओन फंड, चलो यहाँ पे टोटल लिखेंगे आप 50,000 लेस लेस 50% ऑफ डेप्ट। 50% ऑफ डेप्ट मतलब आपका जो डेप्ट रहेगा, वहां पे डिबेंचर्स रहेंगे, बैंक लोन रहेगा, जो भी आपको प्रॉब्लम में दिया होगा उसका 50% करना है। समझो आपका लोन फंड है, समझो डिबेंचर है आपका 10,000 है, देन आपका बैंक लोन है 10,000, ये दोनों हो गए 20,000, राइट? तो 20,000 का आपको यहाँ पे 50% करना है, यानी कितना हो गया? 10,000। ओन फंड हो गया 50,000 लेस 50% ऑफ डेप्ट, कितना हो गया? 10,000, यानी 20,000 था टोटल, पर आपको कितना करना है? 50% करना है उसका, तो यहाँ पे 10,000 आएंगे। तो सी क्या है? मिनिमम ओन फंड, यानी 50,000 लेस 50% डेप्ट 10,000, तो यहाँ पे आएगा मिनिमम ओन फंड 40,000। ये हो गई थर्ड कंडीशन। दिस इज थर्ड कंडीशन। नाउ फोर्थ कंडीशन, 20% ऑफ पेड अप इक्विटी, यानी आपके पास जो भी पेड अप इक्विटी है उसका 25% करना है। यानी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स वो प्रॉब्लम में दिखेंगे आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए, नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे देना है। ऑफर प्राइस गिवन, आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा ऑफर प्राइस कितना है, यानी कितने में बायबैक करना है। समझो आपका फेस वैल्यू है 10 और कंपनी बोल रही है कि हम 15 में लेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके, यानी ऑफर प्राइस कितना दिया उन्होंने? 15 दिया उनको, तो ऑफर प्राइस यहाँ पे लिखना है आपको 15, ओके। देन बायबैक एट ऑफर प्राइस, बायबैक एट ऑफर प्राइस मतलब ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है आपको आपके पास दिया होगा, वो प्रॉब्लम में सब होता है, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ऑफर प्राइस, यानी समझो नंबर ऑफ शेयर्स है अभी समझो 30,000 है और आपके ऑफर प्राइस कितना है? समझो 15 है, तो 30,000 इंटू 15, तो बायबैक एट ऑफर प्राइस कितना आएगा? 15 इंटू 30,000, 4,50,000। ये यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, ओके। ये हो गया फोर्थ कंडीशन, देखिए हाँ, ये हो गया फोर्थ कंडीशन। नाउ फिफ्थ, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, इसका मतलब है लिस्ट ऑफ 1 to 4। लिस्ट मतलब ये जो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है और फोर्थ कंडीशन है, इसमें जो कम रहेगा, इसमें जो कम रहेगा वो आपको यहाँ पे लेना है। लिस्ट ऑफ 1 to 4, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक इज लिस्ट ऑफ 1 to 4, यानी 1 से 4 कंडीशन में जो भी अमाउंट कम आपको दिखती है वो अमाउंट लेना है। यानी कौन कौन सी अमाउंट? यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट कंडीशन का अमाउंट, देन ये सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन का अमाउंट, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन का अमाउंट, फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन का अमाउंट। तो यहाँ पे फिफ्थ में क्या करना है आपको? ये 1 to 4 में जो भी कम रहेगा कंडीशंस का अमाउंट, 1 2 3 4 में, इसमें आपको चारों में से जो कम रहेगा वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक लिखना है, ओके। नेक्स्ट 6, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे बायबैक के? इसलिए 5,
डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस। 5 क्या है? ये मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक आपने किया था। जो लिस्ट था 1 to 4 में, जो लिस्ट यानी कम था, वो अमाउंट यहाँ पे ले लिया आपने, राइट। वही 5 नंबर का, ये 5 नंबर का, उसको डिवाइड किससे करना है? ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस अभी अपने एक एग्जांपल के लिए था 15 रुपीज, राइट। तो समझो यहाँ पे, अगर समझो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आ गए, समझो 3 लाख, ओके। यहाँ पे आ गए 3 लाख अमाउंट आ गई, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट यानी 1 to 4 में से कम आ गई 3 लाख। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 3 लाख डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस कितना है? 15। ऑफर प्राइस कितना रहेगा? 15। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 आपको करना है, ओके। 3 लाख डिवाइडेड बाय 15, तो आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। ये सारे कंडीशन है। पहला कंडीशन है सोर्सेस, उसमें सब जनरल रिजर्व सरप्लस आएंगे। उसके बाद 25% ऑफ ओन फंड। तो ओन फंड कैसे बनता है? रिजर्व सरप्लस, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये मिला के ओन फंड बनेगा। उसका 25% नीचे करना है आपको, ओके। ये होने के बाद थर्ड कंडीशन क्या है? मिनिमम ओन फंड, यानी यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट करनी है आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है? ओन फंड, जो यहाँ पे आपने टोटल किया था ओन फंड, ये ओन फंड लेस 50% ऑफ डेट। जितना भी आपको प्रॉब्लम में लॉन्ग टर्म डेट दिया होगा उसका 50% कर देने का डायरेक्टली, ओके। यहाँ पे 50% करने, वो लेस करके आएगी मिनिमम ओन फंड। ये होगी आपकी थर्ड कंडीशन। नाउ फोर्थ, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, यानी आपका ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है, यानी 25% ऑफ पेड अप इक्विटी आपको पहले निकालना है, ओके। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स वो भी दिए जाएंगे, और ऑफर प्राइस भी प्रॉब्लम में दिया जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ कंडीशन का अमाउंट यहाँ पे लिखना है। तो 5 में क्या करना है आपको? ये 1 to 4 में से जो कम अमाउंट रहेगी वो 5 में लेना है, ओके। और 6 में क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर सिर्फ निकालना है। ये तो आपको अमाउंट मिल गई यहाँ पे कितना बायबैक करना है, पर अगर नंबर ऑफ शेयर में निकालना है आपको तो नीचे, यानी ये 5 कंडीशन जो है डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस, ये ऐसा है आपको कंडीशन।